नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही उन सभी तमाम अभ्यर्थियों की जिनकी की आस 2-3 दिन पहले पूरी हुई है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो भी चयनित है 903 अभ्यर्थी स्टूडेंट आपके नॉन टीएसपी और 15 अभ्यर्थी आपके टीएसपी कैटेगरी स्टूडेंट। बहुत ज्यादा मेहनत की तब जाकर के इसमें सफलता हाथ लगी। आज हम उस रिजल्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, रिजल्ट पर मैंने एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे उससे एक कदम आगे बढ़ करके, यानी कि अब जो स्टूडेंट आगामी भर्ती जो 2023 में स्टूडेंट जो आने वाली है, पूरी उम्मीद है कि अगले 7 से 8 दिन में आपकी भर्ती धरातल पर आ जाएगी। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट बिगनर जो उसकी तैयारी में लगना चाहते हैं वो सबसे पहले काम क्या करें। तो स्टूडेंट मैं बताऊंगा आपको कि आज ये जो मैंने पूरा तैयार किया है खाका स्टूडेंट, वो आपके 26/12 का जो पेपर हुआ था 2022 को मैथ सेकंड ग्रेड का, उसमें से आपके बीएससी पार्ट के कितने क्वेश्चन आए थे टॉपिक वाइज वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपकी जो 11th-12th पार्ट के कितने क्वेश्चन आए थे टॉपिक वाइज उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और उसके बाद फिर 9th-10th के और आपके पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन थे उस पर। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं बीएससी पार्ट को लेकर के। पिछले साल क्या हुआ था स्टूडेंट कि आरपीएससी ने थोड़ा सा आपका सिलेबस रिवाइज किया था, स्पेशली बीएससी पार्ट के अंदर। हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपका 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, उसमें से क्या होता है कि आपके बीएससी पार्ट के 40 क्वेश्चन आते थे और 11th-12th के मिलाकर के लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आते हैं लगभग। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, आरपीएससी ने जो सिलेबस जो रिवाइज किया उसके साथ में उसने ये जो पेपर पैटर्न था जो मैंने आपको अभी बताया कि 11th-12th मिलाकर के आपके 75 से 80 लगभग और बीएससी पार्ट 40 क्वेश्चन, ये उसने हवाला उसमें दिया नहीं, ये उसने हवाला नहीं दिया। तो यही सबसे भारी जो थी, आप ये बोल सकते हैं कि क्षति हुई स्टूडेंट को तैयारी के दौरान, कि कभी पता ही नहीं लगा पाए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से बीएससी पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे या 11th-12th पार्ट के। ये जो था ये एक भ्रम एग्जाम तक, यानी कि 26/12 तक ये कंफ्यूजन चलता ही रहा था। कई स्टूडेंट मैसेज करते थे कि सर इस बार बीएससी पार्ट से कितना आएगा, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम था। लेकिन ये था कि क्योंकि हमेशा 40 क्वेश्चन आते हैं तो चलो इस बार चूंकि इसमें 2.5 टॉपिक और हमने आरपीएससी ने ऐड कर दिया है। बीएससी पार्ट में पहले 8 टॉपिक ही थे, तो उसने कैलकुलस पे थोड़ा सा आधा टॉपिक और बढ़ा दिया और उसके साथ में उसने 2 टॉपिक और ऐड कर दिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और आपकी 3D करके स्टूडेंट। ठीक है, तो ये उम्मीद थी कि चलो 50 या 55 या 60 तक आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट उम्मीद से परे बीएससी पार्ट के 80 क्वेश्चन आए और इसी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे की वजह से स्टूडेंट को पेपर टफ लग गया। क्योंकि वो जितना सोच के चले थे उससे अलग क्वेश्चंस आ गए 80, और 11th-12th के जो लगभग 75 से 80 आते हैं वो जस्ट आधे रह गए, करीबन वो 38, 39, 40 के आसपास आए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था इस पेपर को लेकर के। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपके बीएससी पार्ट के जो 80 क्वेश्चन के लगभग थे, 80-82 के आसपास के, वो पर टॉपिक कितने थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मैं लूंगा रियल एनालिसिस। इससे स्टूडेंट आपके 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन। कहने को इसमें केवल 3 ही टॉपिक हैं, इसमें से आपके एक टॉपिक रिमांड इंटीग्रेशन और भी हटा दिया गया है, तो इसमें कहने को केवल 3 टॉपिक है, सीक्वेंस है, सीरीज है और आपका जो बेसिक पार्ट है आपका सुप्रीमम हो गया, इन्फीमम हो गया, आपका ऑर्डर्ड फील्ड हो गया, कंप्यूटर ऑर्डर्ड फील्ड हो गया। कहने को बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तीनों अगर मैं बात करूं, लेकिन आप देख सकते हैं स्टूडेंट रियल एनालिसिस से 9 क्वेश्चन थे, उसमें से भी सीक्वेंस सीरीज से ताबड़तोड़ 6 या 7 क्वेश्चन कुछ थे, जो बहुत बड़ी संख्या थी स्टूडेंट। ठीक है, तो रियल एनालिसिस वैसे थोड़ी भारी पड़ती है स्टूडेंट को लेकर के, और उससे 9 क्वेश्चन थे, तो ये और थोड़ी भारी पड़े। अब आज स्टूडेंट इसकी कमी पूरी कर दी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जो 10 क्वेश्चन आए वो भी ज्यादा थे। अमूमन ये 5 या 6 लमसम आते हैं, और इसमें कुछ बढ़ाया कुछ घटाया नहीं गया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे। और सबसे ज्यादा बात मुझे की है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा विवादास्पद थे, यानी कि कुछ डिलीट, या मेरे ख्याल से कुछ भी अगर डिलीट हुआ होगा फाइनल आंसर की में, तो इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर डिलीट हुए होंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो 10 थे, लेकिन इसमें से आप मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो समझ में आ रहे थे, बाकी के 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो विवादास्पद थे, मतलब एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर निकल रहे थे। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर्स ने स्पेशली रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे बड़ी भूमिका अदा की स्टूडेंट्स के लिए, कि उसको पेपर टफ लगा मेरे ख्याल से। ये 2 टॉपिक और एक टॉपिक और है जिसपे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है,
ये दो टॉपिक, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चन चलो डिलीट होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन आप जो उस 2.5 घंटा जो उस क्वेश्चन को देते हैं वो आपका बेकार हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि जो 10 क्वेश्चन थे, मैं कह रहा हूं उसमें से 2 से 3-4 क्वेश्चन काफी सस्पेक्टेड थे, तो उन क्वेश्चन के जितना आपने समय लगाया वो उस बच्चे का तो समय खराब हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि ये 19 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, 5-6 थे, बाकी के राम भरोसे थे। लेकिन स्टूडेंट डायनेमिक्स 6 क्वेश्चन आए थे, अमूमन इतने ही आते हैं, 5 के आसपास आते हैं, वो 6 आ गए थे इस बार। 3D स्टूडेंट जो नया टॉपिक ऐड किया था, इससे 7 क्वेश्चन, ये भी एक बड़ी संख्या थी, क्योंकि कहने को इसमें 3 टॉपिक इसमें ऐड हुए थे, सिलेंडर, आपके कॉन और आपके स्फीयर, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप अगर स्फीयर को छोड़ दो स्टूडेंट, तो आपको पता है सिलेंडर तो मुश्किल से 4 या 5 पेज का ही है, तो स्टूडेंट वो तीनों मिलाकर के भी 7 क्वेश्चन। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो छोटे टॉपिक थे उनसे काफी सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि रियल एनालिसिस मात्र 3 टॉपिक थे, 9 क्वेश्चन, ये 3D 3 टॉपिक थे, 7 क्वेश्चन, एलपीपी 6 क्वेश्चन, लगभग अमूमन 4-5 के आसपास आते हैं, इस बार 6 थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस 7 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, इस बार इसका जो डिफरेंस इक्वेशन वाला पार्ट था उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, हालांकि उससे आते हैं 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन अमूमन आता है डिफरेंस इक्वेशन से, तो इसलिए इसमें आप भी तैयारी करते समय विशेष ध्यान रखिए डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर। नाउ स्टूडेंट वेक्टर कैलकुलस 6 क्वेश्चन, ज्यादातर से 5 आते हैं, सभी सरल थे, कोई इतना खास लेवल नहीं था। मैं आपको बता देता हूं कि बीएससी पार्ट के क्वेश्चन अमूमन इजी आते हैं, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं थे, और इस पेपर में भी क्वेश्चन बीएससी पार्ट के ज्यादा कठिन नहीं थे। जिस स्टूडेंट ने बीएससी पार्ट पर अच्छा फोकस किया उसने पेपर निकाल लिया, और जिसका 11 पास वाला पार्ट जो बेस्ट था और बीएससी पार्ट उसका थोड़ा सा वीक था, वो स्टूडेंट रह गया, भले वो मैथ्स में कितना भी अच्छा हो। ये इस बार जो था वो थोड़ी सी दिक्कत थी, दोनों ही पार्ट जो थे बराबर उनसे बटे हुए नहीं थे, तो थोड़ा सा भेदभाव वाला मामला था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टूडेंट जो पहली बार एड किया टॉपिक, 8 क्वेश्चन थे स्टूडेंट से, जो पहली बार एड किया था। अभी तक ये और 3D फर्स्ट गेट में आता था, लेकिन इस बार इसको एड कर दिया और उससे 8 क्वेश्चन, मतलब कुल भर के क्वेश्चन दिए। डिफरेंशियल इक्वेशन 7 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट कैलकुलस 14 क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा एक रोल इसने प्ले किया है स्टूडेंट। पहले भी एडवांस कैलकुलस के नाम से जो था टॉपिक, उसमें आपके 6 टॉपिक थे, लेकिन अब इसके अंदर आपके कर्वेचर ऐड कर दिया स्टूडेंट उन्होंने पिछले साल, आपका इवोल्यूट वाला पार्ट वो ऐड कर दिया, पीडीएल इक्वेशन ऐड कर दिया, और जितने भी कर्व थे उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, उनका पेरीमीटर, वो सब ऐड कर दिया स्टूडेंट। सभी मिलाकर के 14 क्वेश्चन, ये भी मेरे को लगता है की फैक्टर रहा। मेरे ख्याल से की फैक्टर जो स्टूडेंट की दिक्कत आई, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन और आपके कैलकुलस के, एडवांस कैलकुलस के क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक ने ऐसे थे। बाकी तो सभी से क्वेश्चन लगभग जितने आते हैं उससे 2 या 3 ही अधिक थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ लगभग 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये एक और दिक्कत की बात क्या थी, लेंदी थे, लेंदी, यानी कि आप किसी भी कर्व का, आप कार्डियोइड का, या आप किसी का भी अगर आप एरिया या वॉल्यूम पूछ रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें बहुत समय लग जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन लेंदी भी हो जा रहे थे इसके, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा थे, इसलिए स्टूडेंट उतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए इसमें जितना उनको करना चाहिए था। तो इसमें ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन था आपके 80 क्वेश्चन का, इसमें 1-2 क्वेश्चन और ऊपर से हो सकता है। ये था स्टूडेंट आपका बीएससी पार्ट। लेकिन फिर मैं कह दूं आपको, इस बार जो वैकेंसी आएगी उसके साथ सिलेबस आएगा, उसमें क्या मेंशन होके आता है उसको फॉलो करना है। आप पहले से पूर्वाग्रह लेकर नहीं चले कि सर 2022 में 80 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी उतने ही आएंगे। हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन एक बार आरटीसी द्वारा सिलेबस जारी किया जाए, उसमें क्या आता है उसको आपको फॉलो करना है। तो सुन, ये था पूरा बीएससी पार्ट का। ये मैंने आपको टॉपिक वाइज नहीं बताए हैं, ये मैंने आपको चैप्टर वाइज बताए। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट, उसमें आपको बताऊंगा कि भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आपके एनालिटिक फंक्शन हो गया स्टूडेंट, आपका कन्फॉर्मल मैपिंग हो गया स्टूडेंट, उसमें आपका तो उससे टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हुए थे। लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट, आपके 11th-12th के जो 2 पार्ट हैं उसमें से कितने आए थे, आपके पार्शियल उसमें जो आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले उससे कितना आया था, आपके जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले उससे कितने आए थे, उसको भी लेके एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक जनरल वीडियो था, जो एक बिगिनर्स को जो तैयारी शुरू कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई 10 टॉपिक हैं और पिछले साल का ये हाल था।
तो उसको हमको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी आगे करनी है। स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, हमारे द्वारा 1500 आईएमपी क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए विद सॉल्यूशन सेकंड ग्रेड के। इसके साथ में मैं आपको टेस्ट सीरीज और दे रहा हूँ बीएससी पार्ट की 300 क्वेश्चन की, जिसमें कि आपके 10 टॉपिक हैं, हर टॉपिक का 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ये भी विद सॉल्यूशन है स्टूडेंट, आपको हल सहित, है ना, ये सभी आपको हल सहित मिलेगा। केवल पीडीएफ आपको मिल पाएगी 140 रुपीज के अंदर। और जो स्टूडेंट ये लेते हैं उनको एक टेस्ट सीरीज और तैयार कर रहा हूं मैं 11-12 की, आपके 300 क्वेश्चंस की, वो आपके मेगा सीरीज होगी। ठीक है, ये सब कुछ मिल पाएगा आपको केवल अभी 140 रुपीज के अंदर, जो बहुत ही सस्ता है। और इसका एक बार आप देखेंगे विद सॉल्यूशन है और त्रुटि रहित है। तो चलिए स्टूडेंट, ये बात की थी हमने अब तक आपकी बीएससी पार्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि 11-12 में क्या सिनेरियो रहा था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूँ, 11-12 से आपके लगभग आई थिंक शायद 38 या 39 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी था क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, और उससे इतने कम क्वेश्चन पूछा जाना वो मेरी तो समझ के परे था। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे 11-12 की। अगर हम बात करते हैं, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए स्टूडेंट, 2D के अंदर स्टूडेंट मात्र 2 क्वेश्चन थे, मेरे को तो 2 ही दिखाई दिए। अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, 2D जो है आपका बेसिक पार्ट से शुरू होकर के स्ट्रेट लाइन आ जाता है, सर्कल आ जाता है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जिनको पढ़ते पढ़ते कोचिंग वालों को 20 से 25 एक महीना निकल जाता है, उसके लिए मात्र 2 क्वेश्चन थे। खुश तो बहुत हुए होंगे बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को तकलीफ होती है सर 2D के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो वो जब 2 क्वेश्चन देखे तो कईयों के लिए ये काफी राहत भरा भी था कि सर 2 क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, हमने वैसे भी तैयारी नहीं की थी। लेकिन स्टूडेंट ये जमता नहीं है, इतना बड़े टॉपिक्स के अंदर इतना सारा 2D है, उससे अगर आप 7-8 क्वेश्चन दे तो भी कम लगता है। मात्र 2 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। नंबर 2 पर मैं बता दूं आपको 3D से स्टूडेंट आपके 2 क्वेश्चन थे, हालांकि छोटा टॉपिक है, बेसिक डायरेक्शन कोसाइन वाला है आपका, और इसके साथ साथ आपके प्लेन और स्ट्रेट लाइन है। 2 क्वेश्चन, जनरली से 3 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट देखिए, ट्रिगो से स्टूडेंट आपके 4 क्वेश्चन थे, लगभग यही रहता है आपका 4 क्वेश्चन के आसपास। इस बार इसने अलग कुछ नहीं था, केवल जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, वो इसने रिमूव कर दिया था। तो बस इसके बाद भी इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नंबर 4 देखिए, एल्जेब्रा के स्टूडेंट जो थे वो आपके इसमें 11 क्वेश्चन थे। इस बार इन्होंने क्या किया था नए सिलेबस में, ये जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है इसमें से इन्होंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को अलग कर दिया था और सेट रिलेशन फंक्शन को अलग कर दिया था। पहले वो एल्जेब्रा के साथ ही इंक्लूडेड था, तो जब वो इंक्लूडेड था एल्जेब्रा में, तब तक लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पुटअप होते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल इस एल्जेब्रा के अंदर 11 क्वेश्चन थे। इसमें क्या क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है आपका, एपीजीपी एचपी इन्होंने हटा दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है आपका, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इसमें आपका बाइनोमियल थ्योरम आता है। लगभग स्टूडेंट अपने आपके 5 टॉपिक हैं, 11 क्वेश्चन है, वाजिब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए स्टूडेंट, नंबर 5 पर मैं बात करूं आपका मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करके आपका जो टॉपिक अलग कर दिया, उसमें से 2 ही क्वेश्चन थे, जनरली इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये भी मेरे ख्याल से शॉर्ट था, 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके। नंबर 6 पे स्टूडेंट आपका है सेट रिलेशन फंक्शन, जो पहले आपका एल्जेब्रा में काउंट होता था स्टूडेंट, अब वो उन्होंने इसको निकाल दिया स्टूडेंट। इससे 3 क्वेश्चन थे, सभी से एक क्वेश्चन था स्टूडेंट। नंबर 7 क्वेश्चन अगर बात करूं आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस स्टूडेंट, इससे लगभग थे आपके 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर आपके लिमिट भी आ गया, इसके अंदर आपका डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ गया आपका, यानी कि इसमें आपका मोनोटोनिसिटी भी आ गया, टेंजेंट नॉर्मल भी आ गया स्टूडेंट। सब मिले लगे 5 क्वेश्चन थे जो मेरे ख्याल से कम थे। तो दिक्कत मेरे ख्याल से 2D में जो क्वेश्चन कम थे वो बहुत कम थे, लगभग 7 से 8 आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टूडेंट आपके लिमिट के ही आगे लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लिमिट के तो थे इसमें 2 क्वेश्चन, बाकी कुछ ज्यादा नहीं था, है ना। तो स्टूडेंट ये सब मिलाकर के स्टूडेंट आपके 5 क्वेश्चन थे। नंबर 8 आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, सॉरी ये था आपके इंटीग्रेशन, ये था आपका इंटीग्रेशन, से 3 क्वेश्चन थे, लगभग इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। डेफिनेट से आपके 3 आ जाते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से कम थे इस बार 3 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन आपके वेक्टर थे, वेक्टर से आपके 3 क्वेश्चन थे। और नंबर 10 क्वेश्चन आपका जो था वो था आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इसके थे आपके क्वेश्चन थे 4।
ये तो वाजिब था। तो जहां थोड़ा सा तकलीफ हुई डिफरेंशियल कैलकुलस, जो लगभग क्वेश्चन आपके 8 से 10 आते हैं, और आपका 2D। हालांकि सभी टॉपिक से कम कम थे, लेकिन ये दोनों बड़े टॉपिक गिने जाते हैं, 2D और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिससे की संख्या कम थी क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट ये जो संख्या बैठी स्टूडेंट, वो लगभग आपकी 39 बैठ रही है। तो 39 ये और 80 वो, यानी कि पूरा उल्टा हो गया। वो 80 आते थे 11th 12th के, और ये आते थे आपके 40 BSc पार्ट का। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, और इस वजह से स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हुई इस पेपर को लेकर के स्टूडेंट। फिर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट आपके 9-10 की, तो 9-10 के लगभग आपके 10 के अराउंड क्वेश्चन थे, और आपके पेडागोजी के स्टूडेंट करीबन आपके थे आई थिंक शायद 12 या 13 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ठीक है, पेडागोजी, है ना। तो पर ये ध्यान रखना, ये एक दुधारी तलवार है पेडागोजी। मैंने हमेशा कहा है 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कतई जरूरत नहीं है आपको स्टूडेंट। चलो 12 या 13 थे, लेकिन 15-17 जितने भी आए, जितने आपको आते उतना ही करिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा हो जाता है। कई स्टूडेंट 20 करके आते हैं, 5 गलत, वो बहुत भारी पड़ता है। इसलिए जितना आता है उतना ही करिए। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन था आपका टोटल 150 क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा स्टूडेंट, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बनाऊंगा। जैसे कि मैं बताऊं कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट से कितना आया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्या क्या चीजें आई, आपके मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या क्या आया, वो सब पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। ये पूरा आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा एक होमवर्क से आपको तैयार किया गया है स्टूडेंट। 2022-26-12 का पेपर था, उसमें क्या क्या चीजें थी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।